नमस्कार दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रोजे बख्श माने गए थे, नमाज गले पड़ गई। लेकिन दिल्ली की राजनीति ने इस मुहावरे को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। अब नया मुहावरा है, लेने गए थे पूड़ी और मिल गई जबरदस्ती गुड़ की। जी हाँ, आज बात दिल्ली के उस सियासी ड्रामे की जिसने कोर्ट रूम को भी पॉलिटिकल अखाड़ा बनाने की कोशिश की। खेल ऐसा खेला गया कि खुद की राजनीति का चाणक्य समझने वाले आज खुद अपने ही बुरे जाल में ऐसे फंसे कि निकलने का रास्ता नहीं सोच रहा। क्या है पूरा मामला और कैसे एक ही झटके में पूरी बाजी पलट गई, आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मामला शुरू होता है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत शराब घोटाले से जुड़ी सीबीआई की एक अपील पर सुनवाई चल रही थी। निचली अदालत ने बिना ट्रायल के ही आरोपियों को राहत दे दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब कानूनी तरीका क्या था? अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन यहाँ तो रणनीति कुछ और ही थी। यहाँ रास्ता चुना गया दबाव की राजनीति का। जज साहिबा पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन छेड़ दिया गया, यहाँ तक कि कोर्ट के लाइव प्रोसीडिंग की क्लिपिंग्स को बिना इजाज़त काट कर संदर्भ से अलग सोशल मीडिया पर घुमाया जाने लगा। मांग क्या थी? मांग यह थी कि जज साहिबा खुद इस केस के सुनवाई से अलग हो जाए। केजरीवाल ने कंपनी को लगा कि सोशल मीडिया का यह जन दबाव देखकर अदालत पीछे हट जाएगी। उन्होंने बाकायदा कोर्ट का बायकॉट करने की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए। उन्हें लगा कि जब जज केस छोड़ देंगी तो हम छाती ठोक कर कहेंगे कि देखा हमारी जीत हुई। लेकिन यहीं पे हो गया मोए मोए वाला खेला। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो फैसला सुनाया उसने इस पूरे सियासी तंत्र को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका और उनकी प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर्ट की गरिमा को गिराने और जज को बदनाम करने की सुनियोजित अभियान चलाया गया है, उससे अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी और जज साहिबा ने दे दी एक ऐतिहासिक घुड़की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी के बड़े नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। अब कानूनी नियम यह कहता है कि अगर कोई किसी जज के पक्षकार के खिलाफ अवमानना का केस सुन रहा है तो वह उसका मूल केस नहीं सुन सकता। इसलिए नियम के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब घोटाले का मुख्य केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया और अवमानना का केस अपने पास रख लिया। अब यहाँ देखिए असली मामला। जैसे ही मुख्य केस ट्रांसफर हुआ, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ढोल पीटना शुरू कर दिया कि देखो सत्य की जीत हो गई, हमारे सत्याग्रह के आगे जज साहिबा केस से हट गई। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं चीज भी मेरी पढ़ भी मेरी और अंडा मेरे बाप का। अरे साहब, वो केस से हटी नहीं है, उन्होंने अपने गले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक नया और भारी हार पहना दिया है। मूल केस तो दूसरा जज सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन अब इस नए केस में जेल और जुर्माना की तलवार अलग से लटक गई है। इसे ही कहते हैं लेने गए थे पूरी, मिल गई घुड़की। दोस्तों, राजनीति में आप अपने विरोधी दल पर कीचड़ उछालिए, सच झूठ का नैरेटिव बनाइए, वो राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब आप देश की संवैधानिक संस्थाओं, देश की अदालतों को अपने सियासी फायदे के लिए बदनाम करने का लक्ष्मण रेखा लांघते हैं तो कानून का डंडा इसी तरह पड़ता है। अहंकार में आकर जब धूर्तता का घालमेल होता है तो इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अब देखना यह है कि कोर्ट की अवमानना के इस चक्रव्यूह से दिल्ली के ये चालाक नेता खुद को कैसे बचा पाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अदालतों पर इस तरह का दबाव बनाना सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।